तो जो बम है हमारा, बॉ आपको पता है, पॉ फॉर बॉ, थर्ड लेटर, तो थर्ड लेटर हमारा क्या होता है, डार्क होता है, ये डार्क हमने बना दिया। और मॉ हमारा होता है हल्के हाथ से लिखा गया, तो ये हो गया हमारा मॉ, बम। इसको हम पढ़ेंगे बम। आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टेनोग्राफी, जिसे हिंदी में आशुलिपिक या शॉर्ट हैंड भी बोला जाता है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सब्जेक्ट को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। इस बुक में 25 चैप्टर हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसे 25 दिन में ख़त्म करेंगे। 25 दिन नहीं तो हम इसको 1 महीने में कोशिश रहेगी कि हम इस बुक को ख़त्म करें। और आपको पता है कि जो उत्तराखंड में भी स्टेनोग्राफर का और जो व्यक्तिक सहायक का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिजल्ट ही जल्दी निकल जाएगा। और उसके बाद आयोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीना या 1.5 महीने का टाइम ही देगा, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देगा। तो अगर हमारी तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाएगी, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा चांस हमारे पास उसको क्लियर करने का रहेगा। जिसकी स्टेनो जिसने कभी सीखा होगा, तो उसके लिए अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए अभी अच्छा मौका है। और जिन्होंने नहीं सीखा है, तो वो आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, जिससे उनके पेपर पास होने के बाद उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। अगर आपके 60 से एबव मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं एक बार के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट भी, कि उनका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। क्योंकि 50% से 55% करीब कट ऑफ जाती है। आपने देखा होगा जो पिछला भी एपीएस का पेपर हुआ था, जो सचिवालय में एपीएस की जो पोस्ट आती है, अगर आपको पता है इसके बारे में, तो वहाँ पर भी 85 कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की। तो यानी कि 150 नंबर का पेपर था, अगर 85 कट ऑफ जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कहीं ना कहीं 60 नंबर अगर आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक स्टेनोग्राफी, और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे इसको। और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बुक का आपको मैं नाम बता दूं। इस बुक का नाम है विशिष्ट आशुलिपिक प्रशिक्षक, और ये श्री डॉक्टर गोपाल दत्त बिष्ट जी ने इसको लिखा है। उनको इसमें आई थिंक गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा क वर्ग है, क वर्ग में पहले तो आपको इसकी डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ग किस डायरेक्शन में लिखा जाता है। तो जो क वर्ग है, ये समतल यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखा जाएगा। जो इसकी डायरेक्शन रहेगी वो लेफ़्ट टू राइट रहेगी। क वर्ग में एक सिंपल लाइन आएगी, डार्क नहीं होगी, सिंपल लाइन आएगी, हल्के हाथ से लिखी गई। ख वर्ग में सिंपल लाइन और उसके ऊपर हल्का सा कट। ग में जो सिंपल लाइन होगी, लेफ़्ट टू राइट आप जिसको लिखेंगे, वो थोड़ी डार्क हो जाएगी, यानी कि आप हाथ में थोड़ा सा जोड़ देंगे। और घ में वही डार्क लाइन में हल्का सा कट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आगे अपनी मेमोरी के लिए। स्टेनोग्राफी लिखने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ये बता दूं कि आपको एक ऐसी कॉपी लेनी है जिसमें ऐसे लाइन बनी हो, और एक पेंसिल लेनी है, कोई सी भी आप पेंसिल ले सकते हैं, और एक इरेज़र आपके पास होना चाहिए, और एक शार्पनर होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए। तो हम जैसे हमारा क वर्ग है, इसको हम आपने देखा यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, ये हल्के हाथ से लिखा गया है। क वर्ग हल्के हाथ से आप लिखेंगे यहाँ पर। ख में क्या करेंगे, ये भी हल्के हाथ से लिखा गया होगा, और इसमें एक हल्का सा डंडा कट आप बना देंगे। ग वर्ग कैसे होगा, ग कैसे लिखेंगे आप, डार्क लिखेंगे। घ कैसे लिखेंगे, ये भी डार्क होगा और एक हल्का सा कट होगा इसमें। ये हो गया हमारा क, ख, ग और घ। ये हो गया हमारा क, ख, ग, घ। ये अब आती है हमारी बारी च वर्ग की। च वर्ग में आपका जो ये डायरेक्शन रहेगी, देखिए डाउनवर्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं, यानी कि क्या होगा हमारा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे हल्का सा, ऊपर से नीचे हल्के हाथ से लिखा गया, थोड़ा सा तिरछा। और छ वर्ग में हल्के हाथ से लिखा गया, तिरछा, उसमें हल्का सा कट। ज वर्ग में डार्क लिखेंगे आप उसको, और कोई कट नहीं आएगा। अब बात करते हैं, ये भी जौ ही बोला जाता है इसको, ये उर्दू वाला जौ होता है। इसको आपको क्या होगा, हल्का सा तिरछा होगा, जैसा आप ब्रैकेट बनाते हैं, लेकिन जो ब्रैकेट होगा वो थोड़ा सा आप तिरछा बनाएंगे उसको। तो ये होगा हमारा जौ, जिसके नीचे बिंदी लगी रहती है। झ जो है हमारा,
वो हल्का सा तिरछा होगा और उसमें कट होगा। जैसे कि आपने ये देखा था छ, छ आपने हल्के हाथ से लिखा गया था, लेकिन झ जो है हमारा डार्क, मतलब ज़्यादा आप दबाव देंगे हाथ को और फिर आप उसमें हल्का सा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा झ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले स्टेनो नहीं सीखा है और अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक यूट्यूबर को पकड़िए, आप सिर्फ एक यूट्यूब चैनल को पकड़िए जिसमें आप सीखें लास्ट तक। अगर आप चैनल बदलेंगे तो आपका जो स्टेनोग्राफी है वो पक्का डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अधिकतर जो बुक है उसमें कुछ वर्ड, कुछ लेटर्स को, हर एक को नहीं, कुछ लेटर्स को अलग अलग तरीके से अपने तरीके से प्रयोग करते हैं। चौ वर्ग की चौ, छ, जौ, जौ और झ। चौ वर्ग में आप इसको कैसे करेंगे, आपको ये डाउनवर्ड लिखना है, ऊपर वाला आपको हॉरिजॉन्टल लिखना है, लेफ़्ट टू राइट, ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। और जो हमारा चौ वर्ग है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन आपकी रहेगी इसकी। चौ वर्ग में आप क्या करेंगे, हल्के हाथ से आप इसको लिखेंगे। छ में क्या करेंगे आप, हल्के हाथ से लिखा गया और कट। जौ में डार्क हाथ से लिखा गया। फिर ज़मीन वाला जो आपके उर्दू वाला जौ होता है उसमें आप इसको हल्का सा ऐसे करेंगे, यह आपका जौ बन जाएगा। जिसमें आपने देखा होगा जौ में क्या होता है, बिंदी लगी रहती है कहीं, अगर आपने नोटिस करी है ये चीज़। और हम अब बात करते हैं झौ की। तो झौ कैसे होगा हमारा, डार्क हाथ से लिखा गया, तिरछा वर्ड और एक कट, ये हो गया हमारा झौ। स्टेनोग्राफी लिखने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ये बता दूं कि आपको एक ऐसी कॉपी लेनी है जिसमें ऐसे लाइन बनी हो, और एक पेंसिल लेनी है, कोई सी भी आप पेंसिल ले सकते हैं, और एक इरेज़र आपके पास होना चाहिए और एक शार्पनर होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए। तो हम जैसे हमारा क वर्ग है, इसको हम आपने देखा यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, ये हल्के हाथ से लिखा गया है। क वर्ग हल्के हाथ से आप लिखेंगे यहाँ पर। ख में क्या करेंगे, ये भी हल्के हाथ से लिखा गया होगा और इसमें एक हल्का सा डंडा कट आप बना देंगे। गौ वर्ग कैसे होगा, गौ कैसे लिखेंगे आप, डार्क लिखेंगे। घौ कैसे लिखेंगे, ये भी डार्क होगा और एक हल्का सा कट होगा इसमें। ये हो गया हमारा क, ख, ग और घ। ये हो गया हमारा क, ख, ग, घ। अब जैसे हम बात करते हैं अगले की, चौ वर्ग की। चौ, छ, जौ, जौ और झ। चौ वर्ग में आप इसको कैसे करेंगे, आपको ये डाउनवर्ड लिखना है, ऊपर वाला आपको हॉरिजॉन्टल लिखना है, लेफ़्ट टू राइट, ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। और जो हमारा चौ वर्ग है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन आपकी रहेगी इसकी। चौ वर्ग में आप क्या करेंगे, हल्के हाथ से आप इसको लिखेंगे। छ में क्या करेंगे आप, हल्के हाथ से लिखा गया और कट। जौ में डार्क हाथ से लिखा गया। फिर ज़मीन वाले जो आपके उर्दू वाला जौ होता है उसमें आप इसको हल्का सा ऐसे करेंगे, यह आपका जौ बन जाएगा। जिसमें आपने देखा होगा जौ में क्या होता है, बिंदी लगी रहती है कहीं, अगर आपने नोटिस करी है ये चीज़। और हम अब बात करते हैं झौ की। तो झौ कैसे होगा हमारा, डार्क हाथ से लिखा गया, तिरछा वर्ड और एक कट, ये हो गया हमारा झौ। अब हम बात करेंगे अपने अगले वर्ग की, जो है हमारा अधोमुखी, यानी कि ये भी हमारा जो इसकी डायरेक्शन रहेगी वो भी डाउनवर्ड रहेगी। टॉ वर्ग की अब हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारा यहाँ पे टॉ वर्ग है, एक बार आप इसको बुक में देख लीजिए। यहाँ पर टॉ वर्ग हमारा यहाँ पर ये है टॉ वर्ग। टॉ वर्ग में देखिए आप, हल्के हाथ से लिखा गया है टॉ। फिर यहाँ पे ठौ में हल्के हाथ से लिखा गया कट। डॉ में डार्क हाथ से लिखा गया और ढौ में डार्क लिखा गया और ऊपर से एक हल्का सा कट। याद रखना, स्टार्टिंग के 2 वर्ड आपके हमेशा हल्के हाथ से लिखे जाते हैं और बाकी के 2 वर्ड आपके डार्क लिखे जाते हैं। तो हम देखते हैं टॉ वर्ग, एक बार लिख के देखते हैं। टॉ में इसको हल्के हाथ से लिखेंगे और ये स्ट्रेट आएगा, सीधा आएगा बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे। ठौ जो होगा हमारा, ये भी हल्के हाथ से होगा और इसमें आप एक कट लगा देंगे। डॉ की बात करें तो डॉ में डार्क हाथ से लिखा गया सीधा, और जो ये ढौ होता है, ढौ में डार्क हाथ से लिखा गया एक हल्का सा कट। तो यही आपका अंतर होगा इनमें। अब बात करेंगे तौ वर्ग की। तो कैसे लिखा जाएगा, जैसे आप ब्रैकेट बनाते हैं लेकिन हल्के हाथ से लिखा गया। ये हल्का और डार्क आपको ध्यान रखना है, इसी से आप इसको पहचानेंगे कि आपने जो लिखा है वो क्या लिखा है, क्योंकि आपको पढ़ना भी होता है। थौ कैसे लिखा जाता है, थौ हमारा हल्के हाथ से लिखा गया और एक कट। दौ की बात करते हैं। दौ डार्क हाथ से लिखा गया,
और धौ डार्क हाथ से लिखा गया और एक हल्का सा कट। अब बात करेंगे, अच्छा ये भी जो हमारा होगा डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड ही लिखेंगे आप इसको, ऐसा नहीं आप ऊपर से नीचे लिख रहे हैं, आपको लिखना क्या है, नीचे ऊपर से नीचे ही लिखना है, नीचे से ऊपर नहीं लिखना। पॉ वर्ग को कैसे लिखेंगे एक बार देखते हैं। पॉ हल्का सा तिरछा हल्के हाथ से लिखा गया। फॉ में हम कैसे बनाएंगे, जैसे आपने ब्रैकेट देखा होगा, ब्रैकेट को आप हल्का सा आप क्या करेंगे लेकिन तिरछा रख देंगे, लेकिन हल्के हाथ से लिखा गया। बॉ हमारा होगा जैसे हमने बनाया था पॉ, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा तिरछा होगा और ये थोड़ा डार्क होगा। भौ की अगर बात करें तो वो भी जैसे हमने फॉ बनाया था, लेकिन ये क्या होगा, डार्क होगा। और इन सब की जो डायरेक्शन होगी आपकी क्या होगी, वो होगी हमारी डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे को बनाएंगे, नीचे से ऊपर को लेकर नहीं जाना है। अब जो हमारा अगला वर्ग है वो है हमारा अंतःस्थ व्यंजन जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर य र ल वो आता है। तो जो हमारा य होगा वो आपने देखा होगा, जैसे हमारी छाता होती है उसकी जो डंडी होती है नीचे की, जैसे कि ये अपवर्ड लिखा जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि नीचे से ऊपर को। अभी तक के जो भी थे हमारे कैसे थे, वो ऊपर से नीचे थे, लेकिन जो य होगा हमारा नीचे से ऊपर को हो जाएगा। अब हम बात करेंगे रॉ की। रॉ आपका कैसे बनेगा, रॉ बनेगा आपका ऐसे करके बनेगा, डाउन नीचे से ऊपर की तरफ। और आप कहीं कहीं देखेंगे रॉ हम ऐसे भी बनाते हैं, वो हम कैसे बनाएंगे वो आप बाद में देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, इस तरीके से बन रहा है आप देख रहे हैं, और यहाँ से इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो ये आपको बाद में क्लियर होगा जब हम वर्ड आगे पढ़ेंगे। तो रॉ हमारा दो तरीके से बनता है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। अब बात करते हैं लॉ की। लॉ हमारा कैसे होता है, ऐसे करके, ये हमारा लॉ हो गया। तो लॉ भी दो टाइप से बनता है, एक बार ऐसे बनेगा और एक बार हमारा कहीं कहीं आप देखेंगे ऐसे ही बनेगा। अब आप इसको कहेंगे कि हम इसको पहचानेंगे कैसे, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं, अच्छा लॉ एक ऐसा व्यंजन है, इस पूरी की पूरी हमारी जो डिक्शनरी है ये स्टेनो की, वर्ड जितने भी हैं उसमें लॉ हम कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। वो हमारा जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारी वो सुटेबल जो होती है हमारी, मतलब लिखने की सुविधा के अनुसार हम उसको बनाते हैं। अब बात करते हैं वॉ की। तो जो वॉ होगा हमारा, जैसे अभी ये बना था हमारा नीचे से, इसका जो ये ढूंढी थी गोल गोल, ये नीचे को थी, और इसमें क्या हो जाएगी, ये हमारी ऊपर को हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा वॉ। यानी कि ये भी हमारी कैसी रही, अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की ओर। ये आपको याद रखना है। अभी तक के सारे जो भी हमारे वर्ग थे वो क्या थे, डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे को बना रहे थे, ऊपर से नीचे को। और अब क्या है हमारे, नीचे से ऊपर को। अब बात करते हैं एक नया वर्ग जिसे हम ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा, सबसे पहले हम बात करते हैं सलजम वाले शॉ की। तो जो शॉ होता है हमारा सलजम वाला, जैसे आप इसको ऐसे बनाएंगे, ये हमारा कैसे बनेगा, ऐसे करके, ये हमारा बन जाएगा। हमने कैसे बनाया इसको, डाउनवर्ड बनाया। और षटकोण वाले शॉ को भी हम इसी तरीके से बनाते हैं जब हम इसको लिखते हैं, क्योंकि देखो मेन हमारा वहाँ पे क्या है, जल्दी लिखना है और उसको खुद ही पहचानना है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा वर्ड कैसे लिखा है, तो हमको पहचानना भी उसी अकॉर्डिंग है। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला, किसी भी एक चैनल को पकड़िए जहाँ से आप पूरा का पूरा वीडियो, सारे के सारे वीडियो आप देखें और उसी को फॉलो करें, वरना आप पहचान नहीं पाएंगे कि बाद में आपने क्या लिखा था। अब बात करेंगे सपेरे वाले शॉ की। सपेरे वाला शॉ कैसे बनता है, ये बनेगा हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है, हल्के हाथ से लिखा गया है, दोनों के दोनों वर्ड, दोनों की दोनों लेटर। अब हमारा जो हॉ होता है वो बनेगा हमारा ऐसे। जो ये था हमारा, यहाँ पे ये खुला नहीं था, ये कुछ ऐसे था, ये बंद नहीं था, ये खुला था। और यहाँ पे हमारा हॉ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये कैसे गया हमारा अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर। अब बात करते हैं नासिक की व्यंजन जो होता है हमारा, जैसे कि नौ, इसको हम बोलते हैं अंगो। और ये कैसे लिखा जाता है, ये होता है हमारा डार्क, याद रखना ये डार्क होता है काफ़ी, ये होता है हमारा डार्क। और अगर हम नौ की बात करें तो ये होता है इसी की तरह होता है, लेकिन ये होता है हमारा हल्के हाथ से लिखा गया, ये नौ हो जाएगा। हल्का और डार्क का बहुत महत्व है इसमें, इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है कौन सा हल्के हाथ से बना, कौन सा डार्क हाथ से। और कैसे बनता है हमारा, ये बनता है हमारा ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसमें एक कट लग जाएगा, ये भी हल्के हाथ से लिखा गया होगा। और अगर मौ की बात करें तो जैसे हमारा नौ था वैसे ही हमारा क्या होगा, ये
मौ होगा, लेकिन इसका मुंह नीचे की तरफ होगा। तो ये थे हमारे अभी तक के सारे व्यंजन। और अब आपने सारे के सारे वर्ग देख लिए, सारी के सारी आपने डिक्शनरी देख ली। अगर आपने अच्छे से देखी है तो आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब अच्छा, इसमें आपने 3 वर्ड ऐसे थे डिक्शनरी में, अगर आपने बात नोटिस करी कि वो हमारे नहीं आए। पहला हमारा आया छौ आया, छतरी वाला छौ। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिला। तो इसको हम, जो हमारा ये होता है ना चौ वर्ग के अंदर छौ, हम जैसे इसको लिखते हैं वैसे इसको भी लिखते हैं, छतरे वाले छौ को। तो हमें पहचानना होता है कि कौन सा वहाँ पर छतरे वाला छौ आएगा। अब आता है हमारा एक आता है ग्यौ। तो ग्यौ को हम गौ और यो इस फॉर्म में लिखेंगे, उसको इस तरीके से लिखेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि ये ग्यौ है। एक वर्ड और रहा जिसका नाम है त्रौ। त्रौ को आप कैसे लिखेंगे? तौ और रौ की फॉर्म में। तो तौ और रौ लिखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि त्रौ है। तो जैसे कि हमको ये कुछ वर्ड दिए हैं इसी बुक के एक्सरसाइज में, बम, पद, मय, जन, वय और यर। तो बम हम कैसे लिखेंगे? आपको इसमें लाइन का भी ध्यान देना है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था जो आपके पास नोटबुक होगी वो लाइन वाली होनी चाहिए। तो जो बम है हमारा, बॉ आपको पता है, पॉ फॉर बॉ, थर्ड लेटर। तो थर्ड लेटर हमारा क्या होता है? डार्क होता है। ये डार्क हमने बना दिया। और मॉ हमारा होता है हल्के हाथ से लिखा गया। तो ये हो गया हमारा मॉ, बम। इसको हम पढ़ेंगे बम। पद की बात आती है तो पद हमारा पॉ आएगा, पहला लेटर। तो ये होता है हमारा हल्के हाथ से लिखा गया। और दो आता है हमारा तो थो दो। दो हमारा बनता है कुछ इसमें, लेकिन आता है वो डार्क लिखा हुआ। तो ये आ गया हमारा पद। इसलिए मैंने आपसे कहा हल्का और डार्क लिखे हुए आपको याद होना चाहिए। मय हमारा क्या है? मौ हमारा जो लिखा हुआ होता है, मौ को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, हल्के हाथ से लिखा हुआ। और य होता है हमारा कुछ ऐसा। तो ये हो गया हमारा मय। ठीक है, आया समझ में? आपको एक बार जो लेटर है वो मैं दिखा देता हूँ। तो मौ था देखिए हमारा ये, और य था हमारा यहाँ पर ये। तो मय हमने इस फॉर्म में लिख दिया, तभी इसमें डाउनवर्ड और अपवर्ड लिखने की जो हमारी सुविधा के अनुसार हमको बताया गया है। अब लिखते हैं जन को। जो आपको पता है कौन सा लेटर होता है? थर्ड, चौ वर्ग का, चौ छ जो। तो ये क्या होगा? डार्क लिखा हुआ होगा, क्योंकि पहले के जो 2 लेटर होते हैं वो हल्के हाथ से लिखे गए होते हैं, और जो बाद के 2 होते हैं वो डार्क हाथ से। तो जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? डार्क हाथ से लिखा हुआ आएगा। और जो लिखेंगे उसको कुछ इस फॉर्म में तिरछा होगा और वो लाइन तक ही जाएगा। ये भी मैंने यहाँ पे गलत बना दिया। इसको हम कैसे लिखेंगे? हल्के हाथ से लिखा हुआ जौ, और नौ आपको पता है ऐसे लिखते हैं। मौ का अपोजिट लिखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। मौ में नौ हमारा ऊपर को मुंह होता है, मौ हमारा नीचे को मुंह होता है, जैसे कि आपने यहाँ देखा। अब वय की बात करते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा वो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है वो, और यो हमारा बनता है यो। तो ये हम इसको पढ़ेंगे वय। यर कैसे लिखेंगे आप? आपको पता है जो हमारा यो होता है वो ऐसे होता है, और रॉ भी हमारा कुछ ऐसा होता है। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और हम इसको पढ़ेंगे यर। यानी कि सब कुछ जो आप लिखेंगे वो आपको पढ़ना भी समझ में आना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ वर्ड दे देता हूँ। तो ये कुछ वर्ड हैं। पहला है भट्ट, दूसरा है बल, तीसरा है कम, फोर्थ है गल, पक, शक, टप, भय, 9th है नव, और लास्ट है हमारा लड़। तो ये कुछ हमारे वर्ड हैं। अगर आपको इसको लिखना आए तो आप कमेंट में इसको बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर आपने इस वीडियो से जब आपको ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे वीडियो को एक अलग रैंक मिलती है और ये ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। और अगर जो आपके साथ के बच्चे के अगर जिनकी 60 अबव मार्क्स आ रहे हैं स्टेनोग्राफर के इस एग्ज़ाम में, तो उनको भी चैनल रिकमेंड करिए और उनको भी वीडियो दिखाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।